नमस्कार, मैं कृति थी हापुड़ हलचल के साथ। खबर है उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव अटूटा से, जहां ग्रामीणों ने धोखाधड़ी कर चुनाव करने का आरोप लगाया है। बता दें, बीती 3 तारीख को राशन डीलर का चुनाव था, जिस पर ग्रामीणों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव को दोबारा करवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने बंद कमरे में प्रधान के पक्ष में चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया है। यहाँ विकास भवन आए, किस लिए आए हैं आप? क्या सर, हमारे गांव में कोटे का चुनाव हुआ था और हमारा प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हमारे पक्ष में 30-35 महिलाएं थी और फिर भी हमारा प्रमाण पत्र अभी नहीं जारी किया गया, इसलिए हम यहाँ विकास भवन आए हुए हैं। तो ये राशन कोटे का जो है आदेश किसके द्वारा किया गया था चुनाव का? सर, एडीओ सर थे और सभी थे अधिकारी। क्या पुलिस बल भी था वहाँ पर? हाँ जी, पुलिस बल था। तो बताया जा रहा है, जब आरोप लग रहा है कि अपने पक्ष में कराकर एक बंद कमरे में चुनाव कराया, क्या है? बंद कमरे में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पहले मनादी हुई एक दिन पहले और उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ है मंदिर पर, और हमने फोन द्वारा भी उन्हें सूचना दी है। सभी महिलाएं वहाँ उपस्थित थी और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि ग्राम अटूटा में बीते काफी दिनों से ग्राम प्रधान की राजनीति की शिकार महिला डीलर को निरस्त कर दूसरे गांव के डीलर के द्वारा राशन वितरण करवाया जा रहा था। क्या नाम है आपका? सुशीला जी। सुशीला, अभी चुनाव हुआ था अटूटा गांव में, किस प्रकार चुनाव कराया गया था और क्या हुआ था? सर, एडीओ साहब आए हैं जी, उन्होंने बैठने के बाद में सबके साइन करवा लिए। कोई बताया नहीं कि साइन काय लिए हो रहे, काय के नहीं हो रहे, बस सबके ऐसा क्या क्या उन्होंने कर दिया जी। तो हम उनसे कह लगे ना, इसमें 3 शर्तें 5 शर्तें हैं। पहली तो ये है कि जब 10वीं पढ़ी हुई होनी चाहिए, और 10वीं में फिर उन्होंने कहा 10वीं में उन्होंने कहा फिर जी 10वीं पढ़ी हुई होनी चाहिए जी। और उसमें खाते में 40,000 रुपये होने चाहिए जी। तो हमने मना करा था डीलर की कह ले घर वाले ना, चुनाव आज ही होना चाहिए जी। हमने कहा कि चुनाव नहीं हो, ऐसा मन के ऐसा क्यों होएगा जी। तो वे कह लगे ना ऐसा नहीं, आज करके चुनाव तो आप ऐसा करो, पर्ची डलवा लो सभी ने कही। उन्होंने मना कर दिया पर्ची के लाख। वे कह लगे पर्ची डाल के नो पर्ची कोई पर्ची डलेगी, चुनाव हाथ उठका होएगा। हमारी जब उनकी महिला थी वह चुनाव पर उठका आ गई। उन्होंने सर ने बुलाने के लिए बाहर भेज दिया, वो अपनी इनकी सहमति करो, इतना उन्होंने बिठा कर चुनाव कर दिया। अच्छा, तो गिनती तुम्हारी जबरदस्ती बिठा के? तुम्हारी तरफ से कोई नहीं था वहाँ पे? नहीं जी, हमारी तरफ से एक भी नहीं था उधर कोई भी। तो क्या आरोप है आपका? हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव दोबारा से हो, दोबारा होना चाहिए। हाँ जी, सबकी सहमति से जैसा समूह बनाया गया इसी तरीके से होना चाहिए। जिस कारण राशन डीलर का चुनाव कर नया डीलर या पुराने राशन डीलर लाने की मांग की गई, जिस पर लोगों का आरोप है कि गुप्त तरह से राशन डीलर का चयन कर लिया गया, जिसका महिला समूह व ग्रामीण खूब जोर शोर से विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन के बनाए नियमों को प्रधान व प्रधानपति द्वारा ग्रामीणों से छिपाया गया और लोगों को बिना सूचना दिए ही राशन डीलर का चुनाव कर लिया गया। आइए जानते हैं कि इस मामले में गांव वासियों का क्या कहना है और क्या शिकायतें हैं। इस वक्त खड़े हैं हम गांव अटूटा में, जहां पर राशन डीलर के द्वारा यहाँ पर एक चुनाव हुआ था और चुनाव को निराधार करते हुए एक पक्ष ने कहा कि यह जो चुनाव हुआ है प्रशासन की नज़र में हुआ तो है, लेकिन एक कमरे बंद में हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, किस प्रकार चुनाव किया गया है? हमारे यहाँ 3 तारीख में चुनाव हुआ, जिसमें नियम ये रखा गया था कि पहले 4 दिन पहले मनादी होगी, सबको सूचित किया जाएगा, लेकिन उसमें से कोई भी नियम नहीं हुआ। एडीओ साहब 2 बार पहले भी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन किसी भी समूह को, मात्र एकता समूह को छोड़ के किसी दूसरे समूह को उन्होंने ये नहीं बताया कि एक तो योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, समूह के खाते में 40,000 रुपये होने चाहिए। एट ए टाइम सभी समूह से कहा गया कि 40,000 खाते में है आपके, उन्होंने कहा नहीं, मात्र एकता समूह के खाते में 40,000 रुपये एक दिन पहले ही डलवा दिए थे। सबके साथ धोखाधड़ी हुई है। 4 दिन पहले कोई मनादी नहीं हुई और गुप्त तरीके से 28 वोट उसे दिखा दिए गए प्रधान के पक्ष में और उसे निराधार जिता दिया गया। सबकी मिली भगत है। हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, एक को भी जानकारी नहीं है कि आज चुनाव है। ये चुनाव किसकी नज़र में कराया गया था? एडीओ पंचायत आया था अश्वनी और एडीओ पंचायत आया था सतीश शर्मा।
उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव हुआ। A to Z समूह जितने हमारे समूह 5 हैं, एक समूह को मात्र पता था, यह प्रधान के पक्ष में जितनी महिलाएं थी उन्हें पता था कि कल चुनाव होने वाला है, बाकी किसी भी महिला को पता नहीं था। और आज जितनी महिलाएं कलेक्ट्रेट पे इकट्ठी हुई हैं, मात्र 10-12 औरतें समूह की हैं और बाकी औरतें फर्जी हैं। क्या नाम है आपका? रजनी जी, आप आधार कार्ड दिखाए। तो आप समूह में हैं, तो किस प्रकार चुनाव कराया गया था? यही धोखाधड़ी से ही हुआ है चुनाव। तो कोई भी आपको बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था? हमें नहीं पता रहता है ऐसा होएगा। क्या नाम है आपका? सुशीला जी, चुनाव कराया गया था अभी, तो किस प्रकार कराया गया था और क्या कहा था आपसे? सर एडीओ साहब आए थे, एडीओ साहब आके पहले वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारी 5 शर्तें हैं। उन्होंने 2 शर्तें बता दी, उससे आगे कुछ नहीं बताया। 2 शर्तें में ये थी कि जबकि 10वीं पास तो पहले भी कर दी 2 बार मीटिंग, तब भी 10वीं पास नहीं बताया उन्होंने। और फिर 40,000 रुपये खाते में गई, एक खाते में 40,000 रुपये होने चाहिए। तो हमने कही सर ऐसा नहीं होएगा, और लेडीज़ कह लगी ना चुनाव जो होएगा पर्ची द्वारा होएगा। उन्होंने मना कर दी। तो कह लगे हम तो ऐसा उससे नहीं आए। हमने कही तो उन्होंने मना कर दी। जो चुनाव से लड़ रही हैं तो वे डीलर उसके प्रधान के भाग गए हैं, वे कह लगे चुनाव आज ही होना है जैसे भी होएगा। तो इतने हम एडीओ साहब के कहने से बाहर गए, इतना उन्होंने चुनाव एडीओ साहब ने बैठा कर गिनती करवा दी जबरदस्ती। तो इस चुनाव को क्या कहते हैं आप, इस तरीके से? इसे रद्द करो, हम तो चुनाव दोबारा से चाहते हैं, क्योंकि जैसे सहमति करके गए हैं ऐसी सहमति से चुनाव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अटूटा गांव में एक समूह है जिसके द्वारा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई और इन्हीं की वोट यहाँ पर पड़नी थी, फिर भी यहाँ पर ये वोट नहीं पड़ी है। और एक बंद कमरे में जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो समूह के सदस्य हैं कि बंद कमरे में चुनाव हुए थे। हापुड़ से सुरेंद्र शर्मा के साथ रुस्तम की रिपोर्ट। बालाजी, आप यहाँ विकास भवन आए, किस लिए आए हैं आप? ये हम यहाँ पे कोटे के प्रमाण पत्र लेने आए हैं। किस मामले में लिए गए थे आपके कोटे के प्रमाण पत्र? ये उसमें सभी की सहमति से हुआ था, जो ये इलेक्शन हुआ था, इसका चुनाव हुआ था जी। सभी की सहमति से हुआ था। कब हुआ था ये चुनाव? ये 3 तारीख। 3 तारीख। तो फिर प्रमाण पत्र ले लिए गए थे आपसे? धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।